हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू योर ओन चैनल ट्रू लर्नर्स। और आज हम एक न्यू चैप्टर कवर करने वाले हैं। आज हम प्रीपोजिशन के बारे में सीखने वाले हैं और हम 3 प्रीपोजिशन अबाउट, फॉर और इन को कवर करने वाले हैं। ये क्या होते हैं, इनके मीनिंग क्या होते हैं और उन्हें किस तरीके से यूज़ किया जाता है, वो हम इस वीडियो में आज देखने वाले हैं। तो अभी आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साइड में जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए। तो हम प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले हम प्रीपोजिशन के बारे में जानेंगे कि प्रीपोजिशन आखिरकार होते क्या हैं। ठीक है, प्रीपोजिशन होते क्या हैं। किसी चीज़ को रट करके सीखना एक अलग बात होती है, लेकिन किसी चीज़ के कंसेप्ट क्लियर करके और फिर उसे अपनी लैंग्वेज में यूज़ करना, अपने डेली लाइफ में यूज़ करना एक अलग मज़ा देती है और एक अलग लेवल का लर्निंग प्रोसेस होती है। तो इसमें मैंने इजी लैंग्वेज में सब कुछ बताने की कोशिश की है। तो वीडियो को लाइक कीजिए और हम आगे चलते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं कि प्रीपोजिशन आखिरकार होते क्या है, प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है। तो प्रीपोजिशन क्या होते हैं, कुछ वर्ड्स भी हो सकते हैं या कुछ फ्रेजेस भी हो सकते हैं, यानी कि 2 और मोर वर्ड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, किसी भी नाउन या प्रोनाउन यानी कि संज्ञा या सर्वनाम के बिफोर यानी कि पहले में लगते हैं और उनका डायरेक्शन, टाइम, प्लेस को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन है, अ वर्ड और फ्रेज, एक शब्द या एक फ्रेज दैट इज यूज्ड, जो कि यूज की जाती है बिफोर अ नाउन, एक संज्ञा से पहले, और प्रोनाउन या एक सर्वनाम से पहले, टू शो प्लेस, टाइम एंड डायरेक्शन अबाउट दैट। ठीक है, उसका प्लेस, टाइम या डायरेक्शन बताने के लिए। ठीक है, इसको हिंदी में भी देख लेते हैं एक बार। स्थान, समय, दिशा आदि के संकेत के लिए संज्ञा या सर्वनाम से पूर्व प्रयुक्त शब्द या वाक्यांश को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। अगर हम इसे हिंदी में समझें तो ये होता है एक तरीके से पूर्व सर्ग। ठीक है, तो सबसे पहले हम अबाउट पे चलते हैं कि अबाउट का मीनिंग क्या होता है। अबाउट का अगर सिंपल मीनिंग देखें हम लोग, हिंदी मीनिंग, तो अबाउट का मीनिंग होता है के बारे में। ठीक है, के बारे में। अच्छा, अबाउट का यूज कहाँ होता है ये जान लेते हैं। जब भी हम किसी एग्रीमेंट की बात करते हैं, ओके, या किसी चीज़ के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, किसी टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो किसी चीज़ के बारे में हम विचार विमर्श कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम अबाउट का यूज़ करते हैं। ओके, वी यूज़ इट इन एग्रीमेंट्स एंड डिस्कशन। विचार विमर्श जहाँ कर रहे होते हैं या किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं, वहाँ हम अबाउट का यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा फॉर। ठीक है, फॉर का सिंपल मीनिंग देखने जाएं तो फॉर का मतलब होता है के लिए। ठीक है, का, की, इन जगहों पे भी फॉर यूज होता है। जहां पे के लिए, का, की, इन चीजों का यूज होगा वहां हमारा फॉर का यूज होगा। ओके, के लिए, का, की। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, किन सेंटेंसेस में होता है, जहां पे आप किसी चीज के कॉज, कारण, रीजंस बता रहे हैं वहाँ, या किसी को उसकी जिम्मेदारियों के बारे में बता रहे हैं या अपनी जिम्मेदारियों के बारे में बता रहे हैं, यानी रेस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बता रहे हैं, वहाँ भी आप फॉर का यूज करते हैं। वी यूज इट फॉर रीजंस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारियों के लिए और कारणों के लिए फॉर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इन। इनका अगर सिंपल मीनिंग देखें तो इनका मतलब होता है में। ओके, इनका यूज कहाँ होता है, इनका यूज होता है जब आप किसी पे अपना ट्रस्ट जताते हैं या आपका विश्वास, आपका बिलीफ, आपकी आस्था या आपका इंटरेस्ट, इन चीजों में इनका यूज होता है। ठीक है, में इसका सिंपल मीनिंग, और इसका यूज कहाँ होता है, वी यूज इट फॉर बिलीव्स एंड इंटरेस्ट। किसी का विश्वास, किसी का आस्था, किसी की इंटरेस्ट, किसी की रुचि, ये बताने के लिए हम इनका यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया। अबाउट का यूज हम करते हैं एग्रीमेंट और डिस्कशन के टाइम पे,
फॉर का यूज करते हैं रीजंस और रेस्पॉन्सिबिलिटीज में, और इन का यूज करते हैं बिलीव्स और इंटरेस्ट में। इसके अलावा भी इनके काफ़ी सारे यूज होते हैं, वो हम किसी अगले वीडियो में कवर करेंगे। अब तक के लिए हमने जो 3 सीखे अबाउट, फॉर और इन, इससे जुड़े हमने कुछ सेंटेंसेस लिए हैं और उसके थ्रू हम प्रैक्टिस करते हैं कि हमने क्या सीखा, क्योंकि कुछ सेंटेंस के हम एग्जाम्पल लेंगे तो उससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो पहला सेंटेंस है हमारा, दे टुक द रेस्पॉन्सिबिलिटीज डैश ऑर्गेनाइजिंग द एक्सपीडिशन, यानी कि उन्होंने दायित्व लिया, रेस्पॉन्सिबिलिटीज ली। तो जहाँ रेस्पॉन्सिबिलिटीज की बात होती है वहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन आ जाता है, वहाँ पे आ जाता है फॉर। तो इसमें आ जाएगा हमारा फॉर, दे टुक द रेस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर ऑर्गेनाइजिंग द एक्सपीडिशन। ठीक है, नेक्स्ट है, रमन हैज स्ट्रॉन्ग अफेक्शन, ठीक है, डैश दैट पुअर गर्ल। ठीक है, अब इसमें गर्ल क्या है, पुअर है, इसलिए उसका उस पर स्ट्रॉन्ग अफेक्शन है, यानी कि यहाँ पे एक कारण है। ठीक है, तो जहाँ भी रीजंस या कारण की बात होती है वहाँ क्या आ जाता है हमारा, फॉर। रमन हैज स्ट्रॉन्ग अफेक्शन फॉर दैट पुअर गर्ल। ठीक है, उस पुअर लड़की के ऊपर उसका काफी अच्छा अफेक्शन, प्यार, स्नेह है। ठीक है, देयर वॉज अ लॉन्ग डिस्कशन। अब किस चीज की बारे में बात हो रही है, डिस्कशन के बारे में। तो जहां भी डिस्कशन की बात होती है वहां क्या आ जाता है हमारा, अबाउट। देयर वॉज अ लॉन्ग डिस्कशन अबाउट व्हाट दे शुड डू नेक्स्ट। इस बारे में लंबा डिस्कशन हुआ, विचार विमर्श हुआ कि उन्हें नेक्स्ट क्या करना चाहिए, अगला कौन सा कदम उठाना चाहिए। ओके, आई हैव नो इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट की बात होती है तो क्या लगता है, इन। आई हैव नो इंटरेस्ट इन म्यूजिक। ओके, आई वॉज टेलिंग राम। अब वो किसी चीज के बारे में उसे बता रहा है, दैट मीन्स डिस्कस कर रहा है। ओके, तो जब डिस्कशन की बात होती है तब आ जाता है हमारा अबाउट। आई वॉज टेलिंग राम about the new project. रमन is candidate। ठीक है, अब रमन इज कैंडिडेट, रमन एक उम्मीदवार है, दैट मीन्स रमन की ये क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक कैंडिडेट है। ठीक है, फॉर दैट पोस्ट। तो जब हम किसी रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो क्या आ जाता है हमारा, फॉर। ठीक है, रमन इज कैंडिडेट फॉर दैट पोस्ट। हर बिलीफ डैश गॉड वॉज स्ट्रॉन्ग। अब बिलीफ की बात होती है तो क्या आ जाता है, इन। हर बिलीफ इन गॉड वॉज स्ट्रॉन्ग। देयर इज नो कॉज डैश एंग्जाइटी। ठीक है, अब कॉज की बात होती है, कारण की बात होती है तो क्या आ जाता है, फॉर। देयर इज नो कॉज फॉर एंग्जाइटी। You should have at least 3 years of experience. तुम्हारे पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। किस में होना चाहिए, सेल्स में। ठीक है, यानी कि इंटरेस्ट होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो क्या लग जाएगा हमारा, इन। द असिस्टेंट विल बी रेस्पॉन्सिबल। अब यहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है, तो जब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है तो क्या आ जाता है, फॉर। The assistant will be responsible for making travel arrangements. Okay, you will work। अब वर्क की बात हो रही है, वर्क में हमारे पास क्या होती है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। ठीक है, you will work for a leading company। ठीक है, you will work for a leading company। Our company is specializing in English textbook। ठीक है, इंग्लिश टेक्स्ट बुक में हमारा स्पेशलाइजेशन है। अब यहाँ पे कुछ एक सेंटेंस लिए हैं मैंने, उसका हम थोड़ा सा ट्रांसलेशन करेंगे, वहाँ देखेंगे कहाँ हमारा फॉर आता है, कहाँ इन आता है और कहाँ अबाउट आता है। छोटी सी एक्सरसाइज है। उसने अपने आचरण के लिए मुझसे माफ़ी मांगी।
शी ऑफर्ड मी एन एपोलॉजी फॉर हर कंडक्ट। ठीक है, क्या रीज़न था उसका? ये उसकी रीज़न था कि उसका जो बिहेवियर था, जो उसकी करनी थी वो गलत थी, इसलिए उसने माफ़ी मांगी। आशा करता हूँ उसमें मेरे आत्मविश्वास को वह सही साबित करेगी। ओके, आई होप, मैं आशा करता हूँ, शी विल जस्टिफाई माई कॉन्फिडेंस इन हर। ठीक है, इसमें इन हर, ठीक है, उसमें। अमित ने दुर्घटना के लिए आरोप स्वीकार कर लिया। अब उसने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी ली है, तो क्या आ जाएगा? अमित एक्सेप्टेड द ब्लेम फॉर द एक्सीडेंट। ओके, उसने हमारी प्रोजेक्ट में रुचि दिखाई। अब रुचि यानी कि इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के लिए क्या आ जाता है हमारा? इन। ही शोड एन इंटरेस्ट इन आवर प्रोजेक्ट। ओके, मैं रिया को दुर्घटना के बारे में बता रही थी। अब वो बता रही थी, दैट मीन्स वो डिस्कस कर रही थी। ओके, डिस्कस में क्या आ जाता है? अबाउट। आई वॉज टेलिंग रिया अबाउट द एक्सीडेंट। वे नए कॉन्ट्रैक्ट के बारे में चर्चा कर रहे थे। चर्चा कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, दैट मीन्स अबाउट। दे वर डिस्कसिंग अबाउट द न्यू कॉन्ट्रैक्ट। नेहा के लिए उसका स्नेह स्वाभाविक है। अब उसका स्नेह स्वाभाविक है, क्या आ जाएगा? रीजंस। ठीक है, हिज फॉन्डनेस फॉर नेहा इज नेचुरल। मुझे उसमें विश्वास है, बिलीव की बात हो रही है, तो आ जाएगा इन। आई बिलीव इन हिम। आपको प्रतिनिधियों के रहने के लिए व्यवस्था करनी होगी। अब वो बंदा क्या बता रहा है आपको? आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बता रहा है कि आपको ये चीज करनी होगी। ओके, यू विल हैव टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर द अकोमोडेशन ऑफ द डेलीगेट्स। ओके, आप बिक्री टीम के नेतृत्व के लिए जिम्मेदार होंगे। इसमें भी वो आपको आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बता रहा है। यू विल रेस्पॉन्सिबल फॉर लीडिंग द सेल्स टीम। ओके, इस तरीके से हमने देखा कुछ सेंटेंसेस, कुछ ट्रांसलेशंस देखे जिसमें हमने अबाउट, फॉर और इनका यूज़ किया। रिवीजन कर लेते हैं। अबाउट का मतलब होता है के बारे में। इसका यूज़ करते हैं हम एग्रीमेंट और डिस्कशन में। किसी चीज़ को जब हम डिस्कस कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं, तब करते हैं। फॉर का मतलब होता है के लिए, का, की, और इसका यूज़ करते हैं जब हम किसी चीज़ के कॉज, कारण, रीजंस या किसी चीज़ की रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं तब। और इनका मीनिंग होता है मैं। इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम किसी की विश्वास, आस्था, ट्रस्ट, बिलीव्स या किसी के इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और आप किस टाइप की वीडियोस देखना चाहते हैं ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।